वो अलग बात है। पर इस माया ने किसी को छोड़ा नहीं, तो फिर सामान्य व्यक्ति का हाल कैसा होगा? आप जैसे नर नारी का हाल कैसा होगा? बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े प्रतापी ज्ञानी इस महायोगिनी ने ठग लिए, तो सामान्य आदमी का क्या होगा? कैसे जीवन बीतेगा? को घुमाने के लिए खीर लगी थी, उस खीर के बगल में 2-4 गेहूं के दाने आ गए थे, वो पिसे नहीं। तो कबीर के पुत्र ने पिताजी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कोई दाना नहीं बचेगा, इसमें तो दाने बचे हैं। कबीर जी ने देखा कि बचे तो है भाई, मेरा सोच गलत निकल गया, और ये दाने बचे हैं तो बचे कैसे? कबीर जी ने रिसर्च किया, तो रिसर्च में पता चला कि पाट को घुमाने वाली जो बीच में खील लगी थी, उस खील के अगल बगल में जो दाने आ गए थे, चिपक गए थे, वो दानों को पत्थर पीस नहीं पाया। तो कबीर जी ने अपने पुत्र को फिर कहा, चलती चाकी देख कर गए कबीर ठड़ियाए, और जो खीली से लग रहे उनको काल ना खाए। इस संसार चक्र को चलाने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा रूपी खील से जो व्यक्ति चिपक जाता है, उसको काल नहीं खाता, उसको माया नहीं सताती। और जो इस भंवर से बचना चाहते हैं, वो खील से चिपक करके ही अपना जीवन व्यतीत करो। संसार के सब मौज मस्ती लो, पर प्रभु को मत छोड़ो। कर्म संसार में करो, पर ध्यान परमात्मा का करो। वस्तु में, पदार्थ में, द्रव्य में, संसार के लुभावने इशारों में अपने आप को झोंक मत डालो। परमात्मा को समर्पित होकर कर्म करो संसार का। निष्ठा प्रभु में चाहिए और व्यवस्था संसार में चाहिए। उल्टा, ये जो दिल परमात्मा को देना था, वो संसारियों को दे बैठे, और ये जो निकम्मी बुद्धि संसारियों के लिए देनी थी, वो भगवान को दे बैठे, भगवान को लड़ा रहे बुद्धि को। सब लोग भगवान में बुद्धि को लड़ाते हैं। कई लोग कथा करवाते हैं तो हमसे ऐसी बात करते हैं जैसे कि हमसे कथा खरीदने आए, दुकान है हमारी कथा की। अरे नहीं महाराज, अरे महाराज 2-4 लाख रुपए कम कर लो महाराज, कम कर लो। मैंने कहा भाई कम कर लो मतलब मैंने कहा कीमत बढ़ाई और घटाई, सो कम कर लो। कथा में जो व्यवस्था लगती है ये सब खर्चा कर दो, टेंट लगा दो, पंखा कूलर लगा दो, कैमरा लगा दो, संगीत बुला लो, साउंड बुला लो, बिछाइयत करवा दो। इसमें क्या कम कर लो, क्या ज्यादा कर लो? यानी कि कल्याण करना कथा से है, पर बुद्धि का प्रयोग वहां भी कर रहे हैं।